सामने वाले बाकी जाने वाले उधर से आओ। चल लो जाओ ना हकीम भाई। दो हकीम भाई, हकीम साहब दीजिए, हकीम भाई दीजिए आपको जब उसके बाद यार एक दो निवेदन रखो नीचे अब तक। मैं ले लेता सुशील भाई यस यस चलो सौदे साहब निवेदन दिया ना। निवेदन दो वो रख दो। हाँ हो एक 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 मेरे को दे दो, मैं पढ़ लेता, सब लेता मैं। एक दे दो यस बस यस बस यस सर यस। चलो भाई फटाफट दो। आराम से लो, आराम से सबका एक एक करना आराम से। हाँ मैं कहीं जाने वाला नहीं अभी यही। थोड़ा भैया पीछे, भैया इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, चैनल चालू है। हाँ पीछे आओ, पीछे पीछे आओ। यस यस वाल्मीकि समाज संभाजीनगर की वाल्मीकि समाज की तरफ से नीतीश भैया का सत्कार। धन्यवाद सर। मोबाइल लिए अजय अजय करा देंगे ना। यस ऐसा वैसा भारतीय भूषण कामगार संघटना ये अधिकारी वर्ग की इधर देखो इधर। यस शंकर फोन हाँ राजेंद्र भाई इधर देखो। यस राजू ये घाटी हॉस्पिटल में एक तो परेशानी उधर है। मामा मामा चाल बनाया फोटो निकालो। आओ सामने साहब। अरे आओ ना इधर। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे इधर से आओ ना, चौहान साहब आओ। Yes. और को नाव आयोग के अध्यक्ष है, अपने सफाई कामगार के अध्यक्ष आए, आपने उनसे मुलाकात की और एक समाधान कारक आपने चर्चा भी की है कामगारों के हित में, तो इसे क्या कहेंगे और क्या इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सफाई आयोग के जो अध्यक्ष साहब है, उन्होंने जो उनका कीमती वक्त देकर कर्मचारियों की जो समस्या सुनी, उसके लिए मैं सबसे पहले उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये जो समस्या जो कर्मचारी के अपने यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में जो कंत्राटी कर्मचारी है,
सफाई मजदूर है और जितने भी अपने औरंगाबाद में जो विभाग है, पूरे विभाग के अंदर अपने औरंगाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 80% जो है, आज जो ये महानगर पालिका जो चल रही है और यहाँ पे जो काम हो रहा है महानगर पालिका का, ये पूरा जो है तो काम पूरा कंत्राटी कर्मचारी के भरोसे के ऊपर ही हो रहा है। और वही हमने आज आयोग जो आए हुए अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष से हमने वही बात की और उनको वो बात बताई कि यहाँ पर जो है कर्मचारियों के साथ में कितना अन्याय करते हैं ये लोग। जो भी कंपनी, जो भी नवी एजेंसी यहाँ पे जिनको ठेका मिलता है या जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कम और वो जो है ठेकेदार जो है तो वो महानगर पालिका उनको गोद ले लेती है। जैसा एक आधा अनाथ बच्चा कोई किसी को गोद लेने के बाद में उसका कैसा पूरा एक उसका ख्याल रखता है, उसको नाराज नहीं होना, वो बच्चा रोना नहीं, इस तरह से जो ट्रीटमेंट दी जाती, वैसे ही अपनी छत्रपति संभाजी नगर की जो महानगर पालिका प्रशासन है वो यहाँ के ठेकेदारों को एक वीआईपी ट्रीटमेंट देती साहब। अभी यहाँ पे पहले एक महाराणा एजेंसी हुआ करती थी, वो महाराणा एजेंसी पहले कर्मचारियों को सिर्फ 8,000 पगार देती थी। उसके ऊपर बहुत सारा झगड़ा किया मैंने, 15-15 दिन यहाँ उपोषण किया। पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी जो सफाई कर्मचारियों के लिए काम करती है, जो सफाई का काम करती, उनके लोगों के लिए पेमेंट के लिए किया, गेट बंद आंदोलन किए, पूरा काम बंद आंदोलन किए, फिर भी महानगर पालिका ने उनका ही साथ दिया था। लेकिन बाद में ये जो दिवाली हुई, पिछली दिवाली में महानगर पालिका को हमने इतना प्रेशर डाला, आयुक्त के ऊपर इतना प्रेशर डाला, तो उसमें उन्होंने महानगर पालिका ने महाराणा एजेंसी को जो है तो ब्लैक लिस्ट किया, उसका काम निकाल दिया और उसके जगह पे गैलेक्सी और अशोका कंपनी को काम दिया। ये कंपनी पिछले 6 महीने से यहाँ पे काम कर रही है, 6 या 7 महीने से। लेकिन ये कंपनी भी सीधा काम ढंग का नहीं है, इनका भी पेमेंट जो है तो वो टाइम पे नहीं दे रहे। पीएफ जो किमान वेतन कायदा 1948 24 फरवरी 2015 का जो जीआर है, वो हिसाब से जो पेमेंट देना चाहिए, जो वो ही हिसाब से जो इनका जो पीएफ है कर्मचारी को वो काटना चाहिए, वो भी नहीं काटते। और जो सफाई कर्मचारी की जो कंपनी है पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी, उसका जो कार्यकाल था जो 7 साल का, वो 1 फरवरी 2026 को उसका कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन और उसके जगह पे नवी कंपनी को यहाँ पे ठेका दिया गया है, टेंडर दिया गया है। तो वो कंपनी 1 फरवरी 2026 से काम चालू करने वाली थी, लेकिन वो कंपनी ने भी अभी तक काम चालू नहीं किया। मतलब कर्मचारियों को जो किमान वेतन जो देना चाहिए था, वो किमान वेतन से कंपनी पूरी तरह से वंचित हो रही है। अभी और एक बात है, महानगर पालिका ने गैलेक्सी और अशोका कंपनी को हटाने के बाद में अभी 4 एजेंसी को काम दिया। वो चारों एजेंसी में कुछ कंपनी के जो है जो एजेंसी वाले ये कामगारों से सिर्फ फॉर्म भरने के 1-1 हजार रुपए मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं? उनको क्या राइट से? ये महानगर पालिका आयुक्त को हमने पत्र भी दिया, उनसे बात भी की और कर्मचारियों को भी हमने बोला है कि कोई पैसा ना दे, लेकिन कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाला जाता है, कर्मचारियों को डराया जाता है। यहाँ पे कर्मचारियों को इतना डराया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने ये नहीं किया तो तुमको काम पे से निकाल देंगे। ये महानगर पालिका आयुक्त को आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं बताने जा रहा हूं, और ये बहुत अहम बात है कि आने वाली जो एजेंसी से वो कर्मचारी से जो पैसे मांग रही है, ड्रेस के पैसे दो बोल रही हो 4-4 हजार रुपए, फॉर्म के 1,000 रुपए मांग रही है, ये क्यों मांग रही है? महानगर पालिका ने एग्रीमेंट किया क्या उन्होंने महानगर पालिका के साथ में कि हम कर्मचारियों से 1-1 हजार रुपए फॉर्म भरने के लेंगे, ड्रेस के हम 4-4 हजार रुपए लेंगे, जूते के अलग पैसे लेंगे, फिर महीना भरेगा, फिर बोलेंगे कमीशन कम मिल रहा है, हम तुम्हारे इसमें और कमीशन काट रहे हैं। ये सब बातों को आज ही रुकना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं महानगर पालिका आयुक्त साहब को ये बता रहा हूं, अगर ये बात नहीं रुकी और कर्मचारियों को पूरा किमान वेतन जो है 24 फरवरी 2015 के जीआर के अनुसार और किमान वेतन कायदा 1948 के तहत अगर इनको किमान वेतन नहीं मिला, तो हम कंत्राटी कामगार संगठन के अध्यक्ष आज आपके माध्यम से घोषणा करते हैं कि हम यहाँ पे औरंगाबाद महानगर पालिका तथा छत्रपति संभाजी नगर की जो महानगर पालिका है, यहाँ पे हम काम बंद आंदोलन करेंगे। हम ना सफाई का काम होने देंगे, ना किसी डिपार्टमेंट में किसी का भी काम नहीं होने देंगे। आप ये एजेंसियों के ऊपर लगाम लगाइए आयुक्त साहब, और इनको जो पैसे ले रहे हैं इनका पैसा लेना बंद कीजिए, और कर्मचारियों के ऊपर जो भी अन्याय हो रहा है वो बंद कीजिए। आपका नाम बता। मेरा नाम हकीम शेख, अध्यक्ष कंत्राटी कामगार संगठन छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका। छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के अंदर सर बहुत सारी कामगारों की समस्या है, सफाई कामगारों की समस्या है, तो सर इसे कैसा देखते हैं और क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? पहले तो संभाजी नगर में मेरे आगमन पर मेरे सामाजिक संगठनों ने जो स्वागत सत्कार किया,
और यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे महाराष्ट्र भर में ये मेरा प्रवास चालू है और मुझे देखने में आया कि जो सफाई कर्मचारियों को जो गवर्नमेंट के मुताबिक जो उनके जीआरएस में जो उनको मिलना था, एक भी जगह मैंने देखा कि इसको उनको अमलबजावनी पूरी तरीके से नहीं हो पाई। जब से मेरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ, मेरे को अभी 1 साल हो गया है, पूरे महाराष्ट्र में करने के बाद अभी सुधारता नासिक, पूना, मुंबई, मुंबई, जलगांव, धुलिया, ऐसा तमाम सब जगह महाराष्ट्र, विदर्भ में सब जगह काम करते हुए अब धीरे धीरे लाइन में आया। इनको सरकार की तरफ से 2008 के जीआर के प्रमाण से आवास चाहिए था, इनको आवास अभी तक नहीं हुआ। अब बहुत सारी जगह चालू हो गए हैं। लाट पाके समिति का जैसे आपने जिक्र किया, लाट पाके समिति स्पेशली सफाई कामगारों के लिए ही बनाई गई, उस समाज के लिए बनाई गई। 1975 से इसको लागू किया गया, लेकिन इस दुर्भाग्य की बात है कि 75 वर्ष होने के बावजूद भी आज हमारा अमृतकाल चालू है। उस जीआर की अमलबजानी अभी तक भी बराबर उसका पालन नहीं हो पा रहा है। कि जीआर में इतना सुधार है कि 23 का जीआर में हमने क्लियरिफिकेशन कर दिए। बहुत सारे जीआर से कई बार इनको असुविधा होती थी कि अलग अलग जीआर से, अब वो 23 में क्लियरिफिकेशन हो गया, 24 में कुछ क्लियरिफिकेशन के पूरा एक ही जीआर कर दिया गया 2024 का। उसमें पूरा स्पष्ट क्लियर कर दिया गया। उसके बावजूद भी कुछ महानगर पालिका, कुछ डिपार्टमेंट उसकी अमलबजावनी में कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन अभी हमने उनको बहुत सारी चीज़ें दे दी है। कई जगह हम अगर जो अधिकारी वर्ग जो काम नहीं कर रहा है, उन पर हम शिस्त भंग की कार्रवाई भी कर रहे हैं। 2-4 अधिकारियों को हमने शिस्त भंग की कार्रवाई किया, 2-3 को हमने घर भी बैठा दिया। हम आपको अभी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे भी, मीटिंग में आप रहेंगे भी। तो ऐसे निरंतर सब कार्य कर रहे हैं। उनके आरोग्य पर काम हो रहा है, उनके बच्चों के एजुकेशन पे काम करना है, बच्चों के लिए समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाएं जो जिनका लाभ उस समाज को मिल नहीं पा रहा, कैसे वो अंतिम तबके की समाज प्रथम में कैसे लाएंगे हम, जब तक उनका विकास नहीं होगा। अगर शिक्षित है वो बच्चा, तो शिक्षित बच्चा झाड़ू थोड़ी ना मारेगा। गवर्नमेंट ने सीधा बोला है कि उसको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, तो हर जगह ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जगह सोलापुर, कोल्हापुर, पूना, नासिक, हमने खुद अपना स्वयं अपने हाथ से ऑर्डर्स बांट के आए। एजुकेशन के हिसाब से हमने कुछ इंजीनियर के बांटे, कुछ क्लर्क्स के बांटे, जैसे उनके एजुकेशन उस हिसाब से काम चालू किया। सर, इससे पहले पिछले बार में जो आयोग के अध्यक्ष आए थे और मैंने इसी जगह उनका इंटरव्यू लिया था सर, लेकिन कार्यक्रम मतलब जितनी बातें करके गए थे उसके ऊपर कोई अमल बजावनी ऐसा लगा नहीं मुझे, या यहाँ की पब्लिक में कि भाई इन्होंने काम किए करके। तो सर आप नए सिरे से आप क्या करना चाहेंगे सर, ये बताइए। ये बात ऐसी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। वो कई बार ऐसा हुआ कि जो पिछले आयोग आए भी होंगे, उन्होंने उनका अपना अपना तरीका रहता है, काम करने का तरीका रहता है। अब लाट पाके समिति का जो जीआर है वो दिल्ली वाले नहीं समझ पाएंगे। महाराष्ट्र की जो चीज़ है, महाराष्ट्र की जो तकलीफ है, तो दिल्ली वाले इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है कि उनको कई बार साउथ इंडियन रहता कोई, अब अपना मराठी चलता, हमारा हिंदी चलता, ये प्रॉब्लम रहता। आपको जीआर का अभ्यास होना कि लाट पाके का जीआर क्या बोल रहा है, जीआर का अगर अभ्यास रहेगा तो आप सब काम करवाओगे और आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। ये बात मैं आपने बोले, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको ऐसी बात नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ मैं जगह पर काम करवा के जाऊँगा। ये मेरा आपसे। सेल्फी से भी लोग परेशान है, कर्मचारी, उसको कैसे सेल्फी से काम जहाँ पर काम करना है वहाँ पर सेल्फी लेना है कंपलसरी कर दिए सर, इसे कैसा देखते हैं सर? नहीं, मैं अभी इसमें देखेंगे कैसा क्या कि कई बार होता है कि कुछ अब अधिकारी वर्ग अपने अपने नियम लगाते हैं, लेकिन उसको देखेंगे कि वो क्या सही है कि सही नहीं है या उनके लिए हानिकारक होगा, तब उस पर बात करेंगे। अच्छा सर, कुछ 5 लोग इससे पहले का एक चैम्बर में गिर के ऐसा हुआ था, उसके बाद में और एक इसका हुआ था सर। अभी तक वो परिवार को जहाँ तक जो मदद मिलना चाहिए था, जो कि अपनी जान पे खेलकर वो चैम्बर में नीचे उतरते, अपनी जान दाव पे लगा के पब्लिक की सेवा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो है तो सरकार ध्यान नहीं रखती। इसे कैसा देखते सर? नहीं, ध्यान नहीं। अगर मैनुअल स्केचिंग एक्ट के तहत
अगर उस पर FIR नहीं हुई होगी, अगर अधिकारी पे अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा होगा तो दुर्भाग्य की बात है। अभी मैंने समाज कल्याण के अधिकारियों को बुलाया भी था, उन्होंने मेरे से बताया कि 10-10 लाख रुपए का अनुदान उनको दे चुके हैं और नौकरी का भी प्रावधान है। अगर उनकी नौकरी में कोई दिक्कतें आ रही है, वो भी बात हुई अभी कि कुछ का पेपर में डिस्प्यूट हुआ, किसी का कुछ एज का प्रॉब्लम आया, किसी के घर में नौकरी ऑलरेडी है, वो सब चीज़ें आई तो वो भी देख लेंगे आज मीटिंग में, वो भी प्रॉब्लम। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू।